आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारा करेंगे नंबर सिस्टम पे। अब जब नंबर सिस्टम की बात आती है तो ये एक ऐसा मैथ का पार्ट होता है कि ये हर जगह कोई ऐसा प्लेस है ही नहीं जो मैथ से जुड़ा हो और इनकी रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो जब इनकी रिक्वायरमेंट हर जगह है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब क्योंकि अभी हम जो आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे प्राइम नंबर की बात करें तो जनरली प्राइम नंबर तो लोग एक्सप्लेन कर ले जाते हैं कि हाँ भाई जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हीं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। उनसे थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लीजिए को प्राइम क्या होता है, हो सकता है थोड़ा सा बात आगे बढ़ा करके वो बता दे जाए। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है नहीं पता है, ट्विन प्राइम क्या है नहीं पता है, कंसेक्यूटिव प्राइम क्या है नहीं पता है। तो आज इस तरीके की छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। ठीक है। बट ये है कि स्टार्टिंग तो हमें नंबर से ही करना पड़ेगा, तो हम नंबर से ही स्टार्टिंग इसकी कर रहे हैं। लेकिन आज इस पूरे वीडियो में इतनी छोटी छोटी और जरूरी बातें आज हम डिस्कस करेंगे कि इनको जानने समझने के बाद आपके अलजेब्रा पोर्शन में काफी स्ट्रांगनेस आ जाएगी। मतलब अलजेब्रा पोर्शन का जो आपका कहीं कहीं का थोड़ा बहुत डर है वो इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो वो उम्मीद करते हैं कि जब तक वो बात आपके दिमाग में रहेगी तब तक चलिए वो डर खत्म हो जाएगा। जब वो बात आपके दिमाग से हट जाएगी तो डर फिर पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो आप चलो भाई देखो इसको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर, मजबूरी भी है, यहीं से बेसिक है, यहीं से स्टार्ट भी करेंगे। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो किसके बारे में, नेचुरल नंबर के। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर, all counting numbers are called नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन काउंटिंग नंबर्स को ही क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर का n। ठीक है। दैट इज, इसका मतलब हो गया कि काउंटिंग नंबर हम लिखें भाई, इसका मतलब हो गया कि कैपिटल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब जो आपका नेचुरल नंबर है, देखिए जैसे ये जो मिडिल ब्रैकेट्स लगा हुआ है तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है। सेट मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट्स करता है। सेट को रिप्रेजेंट्स करने के लिए मिडिल ब्रैकेट्स का ही यूज करते हैं और ये सब उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और ये इतना आप ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया कि यहाँ से इवन नंबर की बात करें, ऑड नंबर की, तो जैसे इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं इनको भी चलो हम देख लेते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। वो क्या बोले जाते हैं, इवन नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे, दोज नंबर्स which are या which is divided by या which is divisible by 2। ठीक है। जो 2 से डिविजिबल हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का एग्जांपल जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, इस तरीके से ये सब नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर की। किसका, ऑड नेचुरल नंबर्स की। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब नॉट डिवाइडेड बाई 2। शॉर्ट में ऐसे लिख दो, क्या कहेंगे, नॉट डिवाइडेड बाई 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल जैसे 1 हो गया, 3 भी नहीं होता है,
5 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है, 13 भी नहीं होता है। ये सब के सब क्या हो गए? ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी प्राइम नंबर की। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनको भाई समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं है तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाइएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ। अभी इसके 4-5 प्रॉपर्टी हम इसकी बताएंगे, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं समझो भाई। दोज नंबर्स, वो कौन से नंबर हैं which can be divide one and itself only। मतलब तो एग्जाम्पल जरा देखिए भाई कि 1 और 100 के बीच में पहले चेक करेंगे कितने प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। तो देखिए जैसे 1 होगा नहीं क्योंकि 1 तो सबके साथ लगा है, तो 1 होगा नहीं तो बचा कौन? 2। उसके बाद 3, 4 तो डिवाइड हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 7 किसी नंबर से नहीं होगा। 7 के बाद 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, लेकिन 11 खुद से और 1 से डिवाइड होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। 11 के बाद 13 की बात करिए, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, मतलब 16 हो जाए, 17 आपका प्राइम नंबर होगा ना। 18 डिवाइड हो जाएगा, 19 नहीं होगा तो 19 हुआ, 20, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 प्राइम नंबर हो जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 30 हो जाएगा लेकिन 31 नहीं होगा, 32 हो जाएगा बट 30, 29, 31, 33 भी हो जाएगा, 34, 35, 36, 37 हो गया, 8 भी, 8, 9, 40, 41। उसके बाद क्या होगा? 41, 42 हो जाएगा, 43 2 से डिवाइड नहीं होगा या अदर नंबर से, 44, 45, 46, 47 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 48, 49, 50 और 51, 52, 53 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। 53 के बाद आप 54, 56, 5, 6, 7 भी हो जाएगा, 8, 59 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। 59 के बाद 60 हुआ, 61 ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 62। तो देखिए 61 के बाद 67 हो गया, 67 के बाद 68, 69, 70, 173 और 73 के बाद 74, 5, 6, 7, 8, 9 मेरे ख्याल से 70 क्या 73 के बाद 79 भी प्राइम नंबर होगा। 80, 81, 82, 83 भी नहीं होगा। और उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? 83 हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ 83 प्राइम नंबर बनेगा, 83 प्राइम नंबर होगा। 83 के बाद 84, 5, 6, 7, 8, 9, 89 और 89 के बाद 97। ये टोटल 25 नंबर्स होने चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मतलब 1 और 100 के बीच में टोटल कितने होते हैं? 25। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी कैटेगरी हम लोग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कैसे है। बाकी और भी इसके प्राइम नंबर्स बनेंगे, लेकिन हमने अभी केवल 100 तक का डिस्कशन किया है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चंस बना करके आपके यहाँ पूछे जाते हैं उस टाइप का हम बता रहे हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 15 के बीच में प्राइम नंबर इन बिटवीन या प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर काउंट कर लो भाई।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मतलब टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए? 15, 15 हो गए। अब प्राइम नंबर्स किसके बीच में? 50 to 100 के बीच में ले लेते हैं। प्राइम नंबर बिटवीन, अब प्राइम नंबर किसके किसके बीच में? 51 से 100 के बीच में। तो 51 से 100 के बीच में कितने बचे? टोटल 25 थे। अब एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाता है, वो भी लिख लीजिए। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो अब तो आंसर इसका मिल ही गया होगा अपने आप। टोटल कितने हैं? 25 हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो क्या क्या रहा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 से और 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ये देख लिए। उसके बाद प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच में, 1 से 51 से 100 के बीच में और 1 से 100 के बीच में। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपसे मतलब बना करके पूछे ही जाते हैं। अभी जैसे हम इसी में से पूछ लें, इवन प्राइम नंबर बताओ। तो इवन प्राइम नंबर क्या होगा भाई? पूरे में इवन प्राइम नंबर केवल 2 ही तो है, यही, बाकी तो अब और कोई दूसरा है भी नहीं। अब इवन प्राइम नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, इसकी बात कर रहे हैं। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब जो अभी तक आप पढ़े हो कि एक के बाद क्या दूसरा। तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर अगर पूरे में ऑब्जर्व किया जाए तो यही दो तो बन रहे हैं, 2 और 3। जैसे हैं जो जिस नंबर की बात की जाए उसके बाद अगला नंबर आए तो केवल आपका कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर क्या हो गया? 2, 3। ये तो हमारा क्या हो गया? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। अब कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर्स। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ? ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, सच प्राइम नंबर्स whose difference are 2, मतलब जिन दोनों का डिफरेंस कितना हो? 2 हो। तो आइए इनकी भी देख लेते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे देखिए 3 और 5, एक ट्विन प्राइम नंबर हो गए। दूसरा देखिए 5 और 7, ये भी क्या हुए? ये भी ट्विन प्राइम नंबर बनाएगा। 11, 13, ये भी ट्विन प्राइम नंबर बनाएगा। 11, 13 के बाद 17, 19, ये भी ट्विन प्राइम नंबर बनाएगा। अब आगे चले आओ। 17, 19 के बाद 29, 31, 29, 31 भी ट्विन प्राइम नंबर बनाएगा। 41, 43, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगा। अब 59, 61, ये भी आपका कितना? 59 और 61, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगा। 71, 73, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगा। बाकी तो और कोई पेयर ट्विन प्राइम नंबर का बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर उसके बाद जो है हम आगे का पार्ट अभी करा देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या देखा, ट्विन प्राइम नंबर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे को प्राइम नंबर का। इसका को प्राइम नंबर। तो देखिए को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, या इसको लेकर के को प्राइम को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए को प्राइम का केवल एक फंडा है, दोनों का HCF अगर 1 है तो को प्राइम बनाएंगे। वो इवन है, ऑड है, क्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, ऐसे कह सकते हैं, दोज नंबर हुज HCF इज 1, या सच नंबर, चाहे जो लिख लो, सच नंबर्स हुज HCF इज 1, जिसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसका क्या हो 1 हो, तो जिसका HCF 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। देखिए इनके कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो इनके तो अनलिमिटेड बनेंगे, कितना भी आप बना डालिए। तो 2 4 6 10 हम आपको दिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल इनका कुछ देख लीजिए, बाकी आप इनकी कोई लिमिट है ही नहीं, कितने नंबर्स बना सकते हो। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। जैसे एक सेट हमने बना लिया 2 और 3 का, दूसरा सेट आपका हो गया 3 और 4 का, तीसरा सेट आपका हो गया 4 और 5 का, 5 और 6 का, 6 और 7 का, 7 और 8 का, 8 और 9 का, 9 और 10 का। बहुत सारे पेयर बना सकते हो भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पेयर या ऐसे नंबर जिनके HCF कितने हैं 1 हैं, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर। अब बात हम करेंगे किसकी, प्राइम ट्रिपलेट की। प्राइम ट्रिपलेट। अब ये प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है भाई, तो अगर हम लोग बात करें किसकी, प्राइम ट्रिपलेट की, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स ही होंगे। इस नंबर के जितने, मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। बट केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि वो सब के सब प्राइम नंबर्स आपस में डिफरेंस किसका रखते हो, 2 का। समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्राइम ट्रिपलेट केवल एक ही बनेगा ही। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। क्या कहेंगे, the set of 3 prime number, the set of 3 prime number which are differ by 2। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 3 प्राइम नंबर का एक सेट बनाना है, लेकिन वो ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें तीनों के तीनों नंबर का जो गैप हो वो क्या हो, 2 का हो। तो एग्जाम्पल चलो इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक ही बनेगा भाई, आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बाकी और कोई प्राइम ट्रिपलेट बनेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही कहानी पूरी प्राइम नंबर्स की।
तो प्राइम नंबर्स के जितने भी सेगमेंट थे सारे सेगमेंट पे हम लोगों ने क्या किया, बारी बारी से डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम आपको कुछ अदर नंबर्स की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपसे कहा जाए परफेक्ट नंबर, क्या बोला गया, परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं भाई? अब हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? परफेक्ट नंबर। क्या कहें? द नंबर्स, द नंबर्स कहें, द नंबर, मतलब ऐसे नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं कि जिनके फैक्टर का सम क्या हो, द नंबर्स which is equal to the numbers which is equal to the sum of its factors। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको हम अलग पेन से लिख दे रहे हैं। द नंबर्स विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसको छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक है, मतलब उनको खुद को छोड़ करके बाकी जो भी उनके अदर फैक्टर्स हैं उनका सम किया जाए तो वो नंबर आपको खुद मिल जाए। ठीक है, तो अब जैसे इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल रेयर मिलते हैं लेकिन ये हैं जो भी हैं नियर एंड डियर, उनको तो लिखा ही दे रहे हैं। जैसे 6 हो गया आपका, 28 हो गया, और एक एग्जाम्पल इसका 4, इसको हटा दो, अभी इसको समझाएंगे है। 496 हो गया। बाकी अपना ऐसे नंबर्स आप ढूंढिएगा। तो चलो इनको देख लेते हैं, वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। जैसे 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 6। तो 6 के जो फैक्टर्स हुए ऐसे लिख लो, फैक्टर्स ऑफ 6। ये क्या क्या है? एक 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। इन तीनों का सम कर दो भाई। तो इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 दैट इज क्या आ गया, 6। तो ऐसे नंबर को क्या बोल दिया जाता है, परफेक्ट नंबर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। तो दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, 28 है। तो इसका भी फैक्टर्स फाइंड करो, फैक्टर्स ऑफ 28। तो फैक्टर्स ऑफ 28 निकालिए। तो जैसे 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा और 7 1 जा। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे बात नहीं बनेगी। फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे 28 1 से भी डिवाइड होगा, 28 2 से भी डिवाइड होगा, और 28 3 से तो होगा नहीं, 4 7 जा 28। इसका मतलब क्या हुआ, 4 भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 4 के बाद 5 से होगा नहीं 28 डिवाइड, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 4 जा 28। फिर 7 के बाद क्या हुआ, 8 से होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13 डायरेक्ट जा करके किससे होगा, 14 से। और इसको खुद को लेना नहीं है, इनको खुद को हमें क्या करना है, लेना नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इनका सम करके देख लो। तो सम ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का जब हम सम करेंगे तो देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14, काउंट करो भाई, 1 2 3 3 4 7 7 14 14 14 28। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से परफेक्ट नंबर आपके समझ में आ गया होगा। परफेक्ट नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम किया जाए तो वही नंबर खुद मिल जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स। ठीक है,
अब हम आपसे दूसरा डिस्कशन करेंगे कंपोजिट नंबर्स का, लेकिन अब यह है कि नीचे स्पेस हमारे पास कम है, इसलिए हम आपसे कहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। कंपोजिट नंबर्स बार बार हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन ये बार बार भूलता रहता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर समझिए क्या होते हैं भाई, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर जो 1 और खुद को छोड़ करके उसके अलावा भी इनके पास कोई एक फैक्टर होना चाहिए। मतलब समझे नहीं आप? नहीं समझे तो हम समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 को और ये जो नंबर है उसको, उन दोनों को हटा दीजिए, अगर उसके अलावा एक भी फैक्टर उसके पास है तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन अगर इस बेसिस पे हमें लिखनी हो तो हम क्या कहेंगे कि सच नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से इंक्लूडिंग इटसेल्फ, ये कह सकते हैं इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो क्या कहोगे? सच नंबर्स, क्या चीज? सच नंबर्स which has more than 2 factors including itself, मतलब इनको उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इनको इंक्लूड करके जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो चलिए, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे देखिए 1 के पास खुद ही एक ही फैक्टर होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। 2 की बात करें तो 2 का 1 और 2 नहीं होगा, 3 1 और 3 नहीं होगा। बट पहला कंपोजिट नंबर आपका कौन सा हो गया? 4 का फैक्टर्स फाइंड करिए। तो 4 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स आप 4 करके देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4। तो फैक्टर्स ऑफ 4 करिए भाई। तो जब फैक्टर्स ऑफ 4 करेंगे तो 4 1 की भी टेबल में आता है, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से खुद होगा। इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो मिनिमम 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 इसके पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ किसका ले लें? 5 का। तो 5 का अगर हम फैक्टर्स लेते हैं तो 5 का 1 और 5 2 ही तो होगा, मतलब होगा ही नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 6, तो 6 की अगर हम बात करें तो 6 में 1 की भी टेबल जाएगी, 2 से भी ये डिवाइड होगा, 3 से भी ये डिवाइड होगा, 6 से तो होगा ही। तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो 2 से ज़्यादा हैं 3 या 3 से ज़्यादा हैं, सीधा सीधा मतलब ये है कि ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अब इस तरीके से 7 होगा नहीं, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनका एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं, लिखा देते हैं। जैसे सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9 होगा। हाँ, 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 9 खुद से हो जाएगा। 10, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 1 2 5 10। तो 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 प्राइम कंपोजिट नंबर होगा। 14 के बाद 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं, 18 हो जाएगा, 19 नहीं होगा, 20 कंपोजिट नंबर बनेगा और 21 भी होगा, 22 भी होगा, 24 भी होगा। क्या लिखें इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें एग्जाम वगैरह में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि स्मॉलेस्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ या फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है? 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? यहाँ से हम भी लिख ले रहे हैं स्मॉलेस्ट
मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना होगा भैया? ये आपका हो गया कितना? 10। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक यूज करने वाले हैं वो है एमिकेबल नंबर। क्या नंबर? कैसा नंबर? एमिकेबल नंबर। किस नंबर की हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं? एमिकेबल नंबर। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको परफेक्ट नंबर पढ़ाया था। तो परफेक्ट नंबर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो भी नंबर है उसका हम क्या करें? फैक्टर्स फाइंड करें। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उस फैक्टर का सम कर दें, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। तो उनका सम करने के बाद अगर वही नंबर मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। अब ये जो एमिकेबल नंबर है, सेम प्रोसीजर वहीं का है, बस हम क्या करेंगे? ऐसे 2 नंबर का पेयर बनाएंगे कि जिसमें से एक का प्राइम फैक्टर, एक का फैक्टर का सम दूसरे वाले के इक्वल होगा। ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? एमिकेबल नंबर। कनेक्ट हुई बात? परफेक्ट नंबर और इन दोनों में एक ही सिमिलरिटी है कि परफेक्ट नंबर सिंगल नंबर होता है, उसका फैक्टर्स करते हो और उनका सम कर देते हैं, तो वो नंबर मिल जाता था। लेकिन एमिकेबल नंबर में हम लोग क्या करेंगे? एमिकेबल नंबर में हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स लेंगे, उसमें से दोनों का फैक्टर करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जिसके फैक्टर का सम कितना होगा? दूसरे वाले के इक्वल होगा। इनका एग्जाम्पल ले लिया गया 220 और 284। ठीक है। तो 220 और 284 इनको जरा देखो। तो जैसे हम बात करें 284 की, तो फैक्टर्स ऑफ इसके, इनके फैक्टर्स निकालो जी। तो फैक्टर्स ऑफ 284, तो 284 का जो फैक्टर्स है करिए। 1 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 2 से डिवाइड होगा? 4 से बन जा। 3 से तो होगा नहीं, 4 से बिल्कुल होगा। और 4 के बाद क्या? 5 से नहीं होगा। 6 से, 6 4 या 24 नहीं होगा। 7 से 7 से होगा? 7 नहीं होगा। 8 से नहीं होगा। अब ये 4 के बाद सीधा किससे फिर होगा? ये जो है 9 से नहीं होगा। 10, 11 तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, 4 7 जा और 4 1 जा, इसका मतलब उसके बाद सीधा 71 ही मिलेगा, बाकी और कोई दूसरा नंबर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इसके बाद 2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 142 हो गया। तो 1 से 2 से मिल गया, 4 से 71, बस। बाकी अब इसका कोई फैक्टर नहीं होना है। तो चलो इसमें से हम क्या करते हैं? इनका सम करके देख लेते हैं। करना तो हमको दोनों में ही है। तो सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स करके देखो भाई। 1 + 2 + 4 प्लस का 71 प्लस का 142 ऐड करके बताओ कितना होगा? 2 1 3 3 4 7 2 9 1 10 4 7 11 और 1 12, एक ये बचा 220। मतलब क्या हो गया? ये वाला नंबर मिल गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर्स अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो उस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एमिकेबल नंबर्स। ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी इसकी फ्रैक्शन। क्या चीज? फ्रैक्शन। तो एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर को लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन होते क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो एक पार्ट होता है। पार्ट किसका होता है?
होल नंबर का, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज a part of whole number। that is a part of whole number। ये क्या होता है, होल नंबर का एक पार्ट होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड एज, बाय नहीं, एज एक्स अपॉन वाई। अब यहां पे एक्स वाई क्या होता है ये समझ लीजिए, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फ्रैक्शंस के टाइप पता कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, which has same denominator, जिनके पास सेम डिनोमिनेटर होंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, लाइक फ्रैक्शन बोल देंगे। एग्जाम्पल जैसे आपने 1/5 ले लिया, 3/5 ले लिया, 8/5 ले लिए, 9/5 ले लिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विच हैज सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में कुछ भी ले लो भाई, जैसे आपने ले लिया 1/2, 3/4, 5/8 etc। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि जिनका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा। न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा। अब क्या कह सकते हैं कि सच फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, सच फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator। ठीक है, such fraction whose numerator is less than its denominator। एग्जाम्पल लिख लो, ठीक।
तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। जैसे हमने 2/3 ले लिया, 4/5 ले लिए, 6/8 ले लिए, 9/12 ले लिए। इस तरीके से कोई सा भी एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब मेन मुद्दा किसका फंस रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद किसकी बात आ जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब हो गया सच फ्रैक्शन हुच, इसी का उल्टा हो जाएगा, सच फ्रैक्शन हुच डिनोमिनेटर, या इसी के बेस पे लिख दो, हुच न्यूमरेटर इज greater than its denominator। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ भी बना दीजिए। क्या बोला गया भैया कि इनका न्यूमरेटर बड़ा होगा। जैसे आपने ले लिया 4/3, 5/2, 9/4, इस तरीके से कुछ भी बना लेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या चीज? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं देखो, एग्जाम्पल इनका डायरेक्ट देखिए, इसमें कौन सा क्या बताना है। जैसे अभी हमने ले लिया 2/3, तो दूसरा हम क्या बनाएंगे, 10/15, या फिर क्या ले सकते हैं 8/12, और क्या ले सकते हो 12/18। ये सब के सब क्या है, सिंप्लीफाई करिए, 5 2 10, 5 3 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 3, 6 2 जा 6 3 जा। इस तरीके से क्या हुआ, 2/3 के इक्विवेलेंट ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से फ्रैक्शन के सारे पार्ट्स हो गए। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी में एक बात आती है, एक पॉइंट और आता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, होल नंबर और प्लस क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो होल नंबर और फ्रैक्शन का जो मिक्सचर होगा, क्या चीज, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, द फ्रैक्शन विच कंटेन्स होल नंबर विथ फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन which has whole number with किसके, फ्रैक्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी एग्जांपल चलो ले लेते हैं। तो देखो भाई एग्जाम्पल में क्या है, जैसे अभी हमने लिख दिया 1/2/3, ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने ले लिया 2/5/4, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन वाला पोर्शन यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। आगे की बात, अब आगे हम इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या,
इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल नंबर हमें बताना है तो इंटीजर्स के बाद ही हम आपको रेशनल नंबर बताएंगे। कितनी देर का वीडियो हो गया?